हाय एवरीवन। ये वीडियो मैंने बनाया है बेसिकली स्टडी रूटीन को लेकर। सबके अपने स्टडी रूटीन्स होते हैं, पैटर्न होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मेरा भी आपको स्टडी रूटीन बता दूं जो मैं फॉलो किया करती थी। तो आपको अगर कुछ एडिशन करना है, कुछ आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप देख सकते हो। सो बेसिकली मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा तो बुक से ही स्टार्ट होता था कि भाई बुक ली, मतलब उठे, पानी वानी पिया, आपको जो करना है फ्रेश व्रेश होकर आप लेकर बैठे अपनी बुक। मैं ये क्यों करती थी स्टार्टिंग में ही बुक लेने का काम? बिकॉज मेरा एक रहता था कि मैं अपने माइंड को प्रिपेयर कर दूं कि तुझे अभी पूरा दिन पढ़ना है तो तू रेडी हो जा। सो बेसिकली प्रीवियस डे मैंने जो भी पढ़ वो सब मैं रिवाइज कर लेती थी। मतलब मैं स्टार्ट ही रिवीजन से करती थी। मैंने आपको आई गेस अपनी वो टेक्निक बोली भी है। टेक्निक एज सच कुछ नहीं है, मुझे जो सही लगता था मैं करती थी रिवीजन को लेकर। तो प्रीवियस डे में मैंने जो भी, जैसे मैंने कल जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जो भी मैंने पढ़ा था, मैं उसको पहले सबसे पहले उठकर उसी को रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है, रिवीजन हो गया। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप वापस ही उनको पढ़े जा रहे हैं प्रॉपरली। रिवीजन इज जस्ट कि आप उनको गो थ्रू एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि एक कनेक्शन रहता है फिर कि कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ रहे हो। फिर सेकंड, सब होने के बाद नाश्ता वाश्ता पूजा पाठ जो करना है सब कर लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरा ये रहता था कि मुझे सोचने के लिए नहीं बैठना पड़ता था कि मैं अब क्या पढूं, क्योंकि मेरी प्लानिंग मैं 2 मंथ्स की पूरी कर लेती थी एग्जाम डे तक की। कि आप भी करते होंगे कि ये चैप्टर पढ़ना है, फिर 2 घंटे ये, फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये चैप्टर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट का पढ़ना है, ऐसे। तो मैं प्लानिंग रहती थी, तो मैं अकॉर्डिंगली लंच तक के पीरियड के लिए वो पढ़ लेती थी कि ठीक है अब वो हो गया, अब उसको टिक कर दो। टिक भी करती थी मैं प्रॉपरली। फिर उसके बाद लंच हो गया। उसके बाद अब नून में मुझे बहुत ऐसे कभी कभी होता था कि मुझे नींद आती है, खाना खाने के बाद आपको नींद आती है। तो मेरा एक ऐसे था, और घर में भी सब सोते रहते हैं तो आपको और ज्यादा लगता है कि यार सब सो रहे हैं। तो बट ऐसे था कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रेफर करती थी तब, कि मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगी। तो मैं जीएसटी लेकर बैठ जाती थी। अगर अकाउंट्स है तो मैं अकाउंट्स लेकर बैठ जाऊंगी, कि प्रैक्टिकल होता है ना, तो आप ऐसे कनेक्टेड हो जाते हो, कॉन्सेंट्रेशन रहता है प्रैक्टिकल में, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है बिकॉज अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आपका ध्यान पूरा वहां पर रहता है, वो कैलकुलेशन एवरीथिंग। फिर इवनिंग में मेरा फिक्स था, जब भी हम चाय दूध आपको जो भी पीना है, उसके बाद मैं प्रेफर करती थी कि मैं वॉक पर जाऊं। मेरा ये रहता था कि मैं वॉक पर जाऊंगी, भले ही आधे घंटे, और मैं गाने सुनूंगी। गाने भी मैं स्पेसिफिकली एग्जाम्स के टाइम वही सुनती थी कंटिन्यू। एक तो दंगल मूवी, उसका सॉन्ग दंगल दंगल, एक भाग मिल्खा भाग के सॉन्ग सुनती थी, और लक्ष्य मूवी का सॉन्ग सुनती थी। तो ये फिक्स थे मेरी तब लिस्ट में, म्यूजिक में, मेरी प्लेलिस्ट में ये फिक्स थे। मैं यही सुनती थी, मैं वॉक पर जाती थी ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन आए और मतलब मुझे मस्त लगे। फिर मैं घर जाकर ताकि प्रोडक्टिवली पढ़ पाऊँ और अच्छे से। फिर घर जाने के बाद ऐसे था कि आपको जो भी चैप्टर्स करने हैं, आपका जो भी टारगेट बाकी है, वो टारगेट मुझे कंप्लीट करना होता था अपना। और मैं कभी भी ऐसे जल्दी-जल्दी, फास्ट-फास्ट नहीं करती थी, अच्छे से पढ़ना। और हाँ, प्लस ये भी है कि मैं जब थियोरेटिकल चैप्टर्स पढ़ती थी, तो मैं मैराथन्स भी स्टार्ट करती थी। मैराथन्स देखती थी और उसके साथ में रिविजन करती थी, तो मुझे एक कनेक्शन फील होता था। मैंने मैराथन के लेकर एक वीडियो भी इसीलिए डाला भी था। तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। फिर पूरा टारगेट कंप्लीट होने के बाद मेरा रहता था कि ठीक है अब टारगेट कंप्लीट हो गया है मेरा, बट मैं एक एडिशनल कुछ ना कुछ करती थी, ताकि मुझे एक अंदर से ये रहे कि ठीक है ये तो कंप्लीट हो ही गया है आज का, बट एक एडिशनल कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे अमेंडमेंट्स देख सकते हो आप, एक चैप्टर का खुद को टेस्ट दे सकते हो आप, वो भी अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी देर पढ़ने के बाद, तो आप कोई भी छोटा सा चैप्टर चूज कर लो और उसको रिवाइज कर लो। कोई भी ऐसा चैप्टर यूज कर लो जो मतलब देख लो, जो पढ़ लो, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ लो। इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा, बहुत छोटा है, इतना पूछा नहीं गया है, बट आप उसको पढ़ सकते हो। जो ज्यादा आया नहीं है बट आप उसको तब रिवाइज कर सकते हो। देन रात में ऐसा कभी कभी होता था कि मुझे अगर तुरंत नींद नहीं आ रही है, एग्जाम्स के टाइम यूजुअली आपको जल्दी नींद नहीं आती है, मुझे तो टेंशन आता था कि कल क्या होने वाला है, मुझे कल कितना पढ़ना है। सो बेसिकली मैं रात को मैं मतलब रिकॉल करती थी जो भी मैंने पूरा दिन पढ़ा है, बस शांति से उसको रिकॉल करना, या फिर अमेंडमेंट्स देख लेती थी, उनके वीडियोस देख लेती थी, जो मुझे पता होता था कि ये बाकी है, वो देखना है, तो मैं वो देख लेती थी। तो जनरली मेरा ये रूटीन फॉलो मैं करती थी बिकॉज मेरे लिए ये बेस्ट रूटीन था। यही है
अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ सीख सकते हो या कुछ एडिशन कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आपको हेल्प हो सकती है, तो फॉर श्योर आप इसको रूटीन में ला सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग. एंड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो कीप गोइंग, कीप शाइनिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग एंड डोंट गिव अप.